बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप में भारत ने धमाकेदार एंट्री की है और पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है और बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के लिए आई हैं। आज जो वार्म अप मैच खेला गया है इंडिया बनाम बांग्लादेश, ये वार्म अप मैच उसी ग्राउंड में खेला गया है जिस ग्राउंड में 9 जून को पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबले आना है। और इस ग्राउंड में पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा इंडिया से मुकाबला करने के लिए, इसके ऊपर अगर पाकिस्तान थोड़ा सा गौर करे और इस मैच में जो कुछ हुआ है हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। अगर पाकिस्तान की मैनेजमेंट थोड़ा गौर करे तो पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। लेकिन राइट नाउ जो इंडिया ने एंट्री दी है उन्होंने ये बता दिया है कि जनाब हम तैयार हैं, हम तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उनकी जानिब से विराट कोहली इज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम। जस्ट इमेजिन कि बाबर आजम अगर हमारी टीम का हिस्सा ना हो तो हमारी टीम कहां खड़ी होती है। उनकी टीम का टॉप बल्लेबाज और जो इस वक्त सबसे ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में है, आईपीएल में भी हाईएस्ट स्कोरर रहा, वो विराट कोहली आज के वार्म अप मैच का हिस्सा नहीं था। और उसके बावजूद उस वार्म अप मैच में भारत के बल्लेबाजों ने जो जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, थोड़ी कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान को करना क्या है, उनके बॉलर्स से निमटना पड़ेगा हमें और उनके बल्लेबाजों से भी निमटना पड़ेगा। हमारे लिए तो भाई दोहरे खतरे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ और फिर ये बात भी करेंगे कि क्या पाकिस्तान एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है अगेंस्ट यूएसए। विकेट कीपर को तब्दील करने की बातें हो रही हैं, आजम खान को तब्दील करने की बातें हो रही हैं और आजम खान की जगह किसी और को लाने की बातें हो रही हैं। वो क्या है वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज न्यूयॉर्क में वो जो नसाउ काउंटी क्रिकेट ग्राउंड, ओ माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग ग्राउंड दैट इज, कितना खूबसूरत उस ग्राउंड को बनाया है। और विल यू बिलीव दैट कि 6 महीने पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बल्कि 3 महीने में जो यहाँ पे काम हुआ है फरवरी से लेकर के मई तक, भाई कमाल, कितनी खूबसूरत सीटिंग अरेंजमेंट, क्या कमाल का लश ग्रीन आउटफील्ड और फिर पिच भी सीधी एडिलेड से ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिच मंगवा के 34,000 लोग इस ग्राउंड में मैच देख सकेंगे। वो भी डॉलर्स में टिकते हैं और पता नहीं कितने कितने डॉलर्स में टिकते लोगों ने खरीदी हुई है। आईसीसी की भाई चांदी हो रही है, बहुत बड़ी दिहाड़ी लग गई। आईसीसी के साथ और भी बहुत से लोगों की दिहाड़ी लग गई है। लेकिन आज इस मैच पे पाकिस्तानियों की भी निगाहें लगी हुई थी क्योंकि पाकिस्तान की टीम को अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी हरकतों की वजह से, हमारी अपनी ना जिसको तजर्बेकारी की वजह से कह लीजिए और प्लानिंग ना होने की वजह से, हमारे क्रिकेट बोर्ड की वजह से हम यहाँ पर वार्म अप मैच नहीं खेल पाए। लेकिन भारत टाइम पे आ गया, उन्होंने वार्म अप मैच खेला और बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच खेला और उस वार्म अप मैच में उन्होंने जो खेला है भाई, पाकिस्तान को सीधा सीधा उन्होंने बताया कि हमारे साथ मुकाबला करना है तो ज़रा तैयारी पकड़ के आना, हमें इस वक्त कोई मसला नहीं है, हमारा विराट कोहली नहीं खेल रहा, उसके बावजूद हम आपको बहुत मुश्किल में डालने वाले हैं भाई, बहुत मुश्किल में डालने वाले हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, सबसे पहले क्या दिखाया कि भाई एग्रेशन। अब आप देखिए दो कप्तानों की सोच और अप्रोच में, जो अग्रेसिव मोड में था ना कप्तान, उसने कहा टॉस जीत के पहले हम बैटिंग करेंगे। और जो डिफेंसिव कप्तान था नजमुल हसन शांतो, आपको पता है कि यूएसए से हारा हुआ, अब उस टीम के क्या हालात होंगे डिफेंसिव अप्रोच के तहत। उनसे जब पूछा गया कि आप टॉस जीतते तो आप क्या करते, तो उन्होंने कहा भाई हमने तो बॉलिंग ही करनी थी क्योंकि इस ग्राउंड पे पहले हम खेले नहीं है।
तो हमने देखनी थी कंडीशंस कैसी हैं, तो इसलिए हमने बॉलिंग करनी थी। मैं गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान ने भी इस ग्राउंड के ऊपर बॉलिंग करनी थी, ठीक है, टॉस जीत करके। लेकिन ये वो अप्रोच है कि जो आपको बहादुरी सिखाती है, जो आपको दलेरी सिखाती है, और दलेराना फैसला करके उसके बाद जो उनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, खासतौर पे स्टार्ट बहुत अच्छा किया। मतलब कप्तान भी थोड़ा टच में नजर आया, वो जल्दी आउट जरूर हो गया लेकिन अच्छे टच में नजर आया, फ्यू गुड शॉट्स फ्रॉम हिम। लेकिन भाई कुदरत का करिश्मा है ये जो ऋषभ पंत की वापसी हुई है, इसका जोड़ जोड़ टूटा था एक्सीडेंट में, और कोई कहते ना जी जिस्म की कोई हड्डी सलामत नहीं थी, और उसके बाद उस बंदे को दोबारा अल्लाह पाक ने सेहत दी, फिटनेस दी, और उसके बाद अभी ये आईपीएल खेला और पहला मैच ब्लू जर्सी के साथ इतने अरसे के बाद, और उसमें उसने जनाब मार मार के भरकस निकाल दिया बांग्लादेश के बॉलर्स का। और उसने दिखाया कि भाई ये जो कंडीशंस जैसी भी हैं, जो दिल की कंडीशन होती है, जो दिमाग की कंडीशन होती है, जो जोश और जज्बा होता है, वो काउंट करता है। और उसने कमाल की, वो मतलब उसको आउट नहीं कर सकी बांग्लादेश की टीम, रिटायर्ड हुआ वो। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या, भाई पूरे आईपीएल में इस बंदे का बल्ला भी नहीं चला, बॉल भी नहीं चली, ठीक है, और इतना उसकी किस्मत ही नहीं चली। उसके बाद उसको तलाक वाला मामला हो गया, तो मतलब कोई कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं था। आज उसने ब्लू जर्सी पहनी है तो भाई वो चेंज हो गया। ये तो ग्लेन मैक्सवेल है इंडिया का। ग्लेन मैक्सवेल लीग्स में परफॉर्म नहीं करता, जब ग्लेन मैक्स ऑस्ट्रेलिया का लीग्स में परफॉर्म नहीं करता, जैसे ही वो येलो जर्सी में आता है, अपने नेशनल जर्सी में आता है, अपनी नेशनल टीम की तरफ से खेलता है, भाई वो तो लंगड़ा हुआ भी जो है वो जालिम हो जाता है वो दूसरी टीमों को। आपने देखा ही 2023 के वर्ल्ड कप में उसकी वो लंगड़ाते लंगड़ाते इनिंग्स जो खेली थी उसने, क्या तबाहकुन। तो भाई वो भी बड़े ज़बरदस्त 3 लगातार छक्के, फिर जो है वो 200 के करीब स्ट्राइक रेट के साथ आखिर में उसने फिनिश किया, और 182 जो बनाया, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो रहा था कि ये कोई आसान नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पिच अभी थोड़ा होल्ड कर रही है, बॉल डबल पेस होती है, कोई बॉल थोड़ी ऊपर निकल जाती है, तेज पेस से निकलती है, कोई बॉल रुकती है, तो इसलिए दिस वाज नॉट एन इजी पिच। दूसरे नंबर पे मैं ये देखना चाह रहा था कि ये पिच जो है क्या फास्ट बॉलर को, स्पिनर्स को जो है वो सपोर्ट करती है, तो जनाब इसने स्पिनर्स को भी सपोर्ट किया है। बांग्लादेश ने पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ओवरऑल वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। उन्होंने बीच में लूज डिलीवरीज की हैं, जिसपे आपको पता कि इंडिया तो नहीं छोड़ने वाला। तो उसके बाद फिर यह है कि फास्ट बॉलिंग में आपने देखा कि शरीफुल जो है उसने, आपने देखा कि स्टार्ट में उसने विकेट ली संजू सैमसन की, और वहां पे मेरा दिल थोड़ा सा खुश हुआ कि यार यहाँ पे जो है ना हमारा शाहीन शाह अफरीदी कुछ ना कुछ कर सकता है। मतलब अंदर आती हुई इन स्विंग यॉर्कर टाइप की डिलीवरी जो हमारा शाहीन मारा करता था, आजकल तो बहुत कम हो गया। अगर उसकी बॉल आती भी है तो वो लेग स्टंप से बाहर चली जाती है, और आजम खान बेचारा पकड़ने के चक्कर में जब इतनी बेशुमार वजनी डाइव मारता है तो उसके बाद बॉल उसके हाथ से निकल जाती है। ठीक है, हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन भाई जब उनकी बॉलिंग आई है तो अर्शदीप ने जो ओवर किया है भाई, अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या कमाल का उसने ओवर किया स्टार्टिंग में। और जिस तरह से उसने बॉल को घुमाया है, बार बार विकेट के दोनों जानिब उसने बॉल को घुमाया, और उसने वो ही वाज कंप्लीटली अनप्लेएबल। जिस तरह से उसने विकेट ली, और जो उसने क्लीन बोल्ड किया है, जो कैच हुआ ना पीछे वो तो अलग, और जो उसने क्लीन बोल्ड किया है, कहां से बॉल स्विंग करके अंदर आई है, ये तो इस वक्त हमारे शाहीन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। जबरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग की है। फिर बुमराह ने जो ओवर किया उसमें उसने क्या कमाल की पिच ऑफ द डिलीवरीज की हैं। सिराज भी ठीक लग रहा है, ऊपर से वो भी अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दी है उसने। जो हार्दिक पांड्या है, तो भाइयों हो जाओ तैयार, पाकिस्तान के लिए ये सिलसिला आसान नहीं है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ क्या करना है, देखिए अगर तो आप खिलाने जा रहे हैं ना शादाब खान को, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव और साथ में ये ऋषभ पंत, ये मिलके धंबड़धूस निकाल देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, मार मार के बरकस निकाल देंगे। ये 4 ओवर में 55 खाया था ना, 4 ओवर में 75 भी खा सकता है।
ऐसे प्लेयर्स हैं, उन्होंने फिर ये नहीं कि एक छक्का मार के चुप कर जाना, उन्होंने एक एक ओवर में 3-3 4-4 छक्के मारने हैं, वो इस माइंडसेट के साथ आए हुए। तो भाई आपको फौरी तौर पे शादाब खान को बाहर करना पड़ेगा और अपने अपने प्रॉपर स्पिनर को लेके आना पड़ेगा जिसका नाम है अबरार अहमद। आपको अबरार अहमद को अब मौका देना पड़ेगा इमाद वसीम के साथ। लेकिन मैं थोड़ा सा घबराया हूं इमाद वसीम के हवाले से भी, क्योंकि इमाद वसीम को भी हार्दिक पांड्या पड़ जाता है और आपको पता है कि उसको भी मार पड़ती है, तो बहुत ध्यान से बॉल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए जो मुझे खतरे की घंटी नजर आई है ना, वो एक तो हमारा विकेट कीपर नीड्स टू बी चेंज्ड कंप्लीटली। हमारा ये विकेट कीपर यहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि डबल पेस्ड विकेट है, कहीं पे बॉल नीचे रहेगी कहीं के ऊपर, और पीछे से वो 15-20 रन खा जाएगा और कैचेस भी ड्रॉप करेगा। तो आप कैसे ये लग्जरी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप आम मैच में नहीं बर्दाश्त कर सकते, एक वार्म अप मैच में नहीं माफ कीजिए बर्दाश्त की जा सकती, तो इंडिया के खिलाफ आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो क्या करना है आपको भाई, आजम खान को फौरन बाहर करना है। ट्राई साइम अयूब इन द प्लेस ऑफ आजम खान, कुछ ना कुछ तो करके जाएगा भाई। पीछे ग्राउंड में आउटफील्ड में जाके आपको अच्छी फील्डिंग भी करके देगा, ऑन द बाउंड्री बहुत अच्छा फील्डर है साइम अयूब, आपको रन्स बचा के देगा यार। ये तो करता भी कुछ नहीं है और ऊपर से 25-30 खा भी जाता है, 2-3 कैचेस भी ड्रॉप कर देता है, तो फिर इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। आज सलमान बट हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने कहा अपने प्रोग्राम में, वो कहते भाई जो बंदा पाकिस्तान के लिए 10 किलो वजन नहीं कम कर सकता उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के लिए खेले। वो इतना ढीठ है, वो वजन कम ही नहीं करता, कई बार उसको कहा वजन कम करे, लेकिन वो कहता है जी मैं ऐसे ही खेलूंगा। फौरन उसको कहें बाय बाय टाटा, रिजवान को करवाएं विकेट कीपिंग, ठीक है जी, रिजवान शुड बी द विकेट कीपर। और आज बड़े कप्तानों ने इस पे, साबिक कप्तानों ने कहा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड पोजीशन आपकी विकेट कीपिंग होती है, सब कुछ तो विकेट कीपर देख रहा होता है, उसने कप्तान को मशवरा देना होता है। सारा मैच जो है वो विकेट कीपर जिस जगह पे खड़ा होता है सारी तरफ सब कुछ होता हुआ वो देख रहा होता है। तो भाइयों रिजवान को विकेट कीपिंग पे आना पड़ेगा, आजम खान को बाहर करना पड़ेगा और उसके बाद शादाब को बाहर करके आपको खिलाना पड़ेगा, आपको उसको अपना अबरार अहमद को, ये आप कीजिए। और फिर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंडिया के खिलाफ आमिर को खिलाइए, ठीक है, लेकिन अगर वो यूएसए के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करता है पहले मैच में, अगर वो यूएसए के खिलाफ अगेन आउट ऑफ टच होता है, तो आमिर की जगह अब्बास आफरीदी को खिला लीजिए। इस पिच पे अब्बास आफरीदी बहुत घातक, बहुत खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है और उस बेचारे की कोई बात नहीं करता, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। आमिर है कोई भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान के लिए जिस बंदे की जरूरत है उसको खिलाएं, आमिर को एक मैच के लिए निकालें, नसीम के ऊपर रिस्क मत लें, क्योंकि नसीम इज अ लिटिल आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच। इंडिया के खिलाफ मैच में भी उसके ऊपर ना लीजिएगा। आपका फास्ट बॉलिंग जो ट्रियो इंडिया के खिलाफ मैं देख रहा हूं वो शाहीन शाह अफरीदी और उसके बाद हारिस रऊफ, और तीसरे नंबर पे आपको जो मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आमिर परफॉर्म करता है अगेंस्ट यूएसए, कंडीशन से हम आंग हो जाता है, तो उसको ले आइए, उसको खिलाइए और 2 स्पिनर आप खिलाइए जो शादाब की जगह अबरार को, और इमाद इंशाल्लाह तब तक फिट हो जाएगा तो इमाद को लेके आइए। और बाकी आपको बल्लेबाजी में मैंने बता दिया कि आजम की जगह साइम अयूब को ले आइए, ये आपको करना पड़ेगा, वरना भाई इंडिया आपको खा जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। माफ कीजिएगा, सिर्फ इंडिया ही नहीं और बहुत सारी टीमें आपको खाने के लिए तैयार बैठी होंगी। तो बाबर मियां थोड़ा अपने दिमाग को हाजिर करो, अपना कॉम्बिनेशन बेस्ट करो और इन पर्चियों से जान छुड़ाओ, जितनी जल्दी छुड़ा सकते हो। तुम्हारे बारे में प्रेडिक्शन की गई है कि तुम ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेलोगे, वो उसी सूरत में शर्मिंदा ताबीर हो सकती है कि जिस सूरत में तुम अपना कॉम्बिनेशन दुरुस्त कर लो। ये कॉम्बिनेशन का रौला है जी, ये दुरुस्त होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखने का मजा आएगा, वरना जिस तरह का वन साइडेड अफेयर आज बांग्लादेश और इंडिया के मैच में देखने को मिला, यही देखने को मिलेगा। अब तो इस पे जो मैं साइम अयूब की सबसे पहले मैंने बात की,
रमीज राजा ने बाद में उस पर रमीज राजा ने भी कहा है, मैं ये नहीं कहता कि भाई मुझे सुन के उसने कहा है, लेकिन ये है कि अप्रोच देख लीजिए, सोच देख लीजिए। मैंने भी कहा कि भाई आजम से तो 100 गुना बेहतर है ना कुछ 25-30 बना जाएगा, कुछ 2-4 1-2 छक्के भी वो लगा सकता है, ही इज अ गुड हिटर एज वेल। और फिर आपको जो एज देगा वो एक बाउंड्री लाइन के ऊपर वो अच्छा फील्डर है, ठीक है, कम से कम आपके कैचेस पकड़ेगा, आपको कुछ करके दिखाएगा ये, और आपका प्रॉपर विकेट कीपर आ जाएगा। क्योंकि आजम को आप या तो विकेट कीपर के तौर पे खिलाएंगे या आप उसको नहीं खिला सकते, क्योंकि बाकी जगहों पे तो उसका फील्ड करना ही इम्पॉसिबल है। वो मजाक बनेगा, बाद में मीम्स बनेंगी, ठीक है। और आज भरा पड़ा है सोशल मीडिया आजम खान के ऊपर मीम से, तो उसके वालिद को चाहिए कि थोड़ा उसकी डिटाई कम करें और शर्म दिलाएं उसको, कहें कि वजन कम करे अपना। मतलब दुनिया के सामने जो है वो मजाक बना हुआ, लोग कहते हैं ये क्रिकेट का मैदान है या रेसलिंग का मैदान है, जो वो भी जापानी वो जो रेसलर होते हैं बहुत मोटे मोटे, वो वरना तो रेसलर भी बड़े फिट होते हैं। तो ये सिचुएशन है भाई, इंडिया ने बाहर हमें बता दिया है कि ये हमारा लेवल है गेम का, कि हमारे पास स्पिनर भी ज़बरदस्त, मतलब स्पिनर हमारे शानदार, फास्ट बॉलर शानदार, हमारे पास ऑलराउंडर ज़बरदस्त। अगर आपके पास है तो मुकाबले में आइए। और फिर अभी तो विराट कोहली भी नहीं है, फिर जब वो आ जाएगा तो भाई वो 8 बॉलों पे 25 मारता है, तो उससे भी बचना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा होता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, और मुझे सीखने को भी मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मुझसे भी बेहतर बात कर सकते हैं और वो बात करते हैं, और उनकी बात पढ़ के अच्छा लगता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।